Good morning to all of you। तो टुडेज़ होमवर्क फॉर द क्लास यूकेजी को जो होमवर्क करवाना है, देखिए आज इंग्लिश में देखिए यूज़ ऑफ दिस दैट दिस दोस के बारे में हम बता रहे हैं। देखिए बच्चे कर चुके हैं पहले बुक में यूज़ ऑफ दिस दैट दिस दोस हमने अलग अलग से करवाया था। तो देखिए आज हम इस तरह से करवाएंगे बच्चे को ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि हम वन ऑब्जेक्ट एग्जांपल के लिए ले लेते हैं और उसी से रिलेटेड आपको सेंटेंस करवाने हैं। जैसे कि दिस कहाँ यूज़ होगा, दैट कहाँ यूज़ होगा, दिस और दोस कहाँ यूज़ होंगे, इस तरह से आपको करवाना है। देखिए यहाँ पे वन ऑब्जेक्ट ही दिया है मैंने, जैसे कि सेम है जैसे एप्पल लिया है। ठीक है, आप बच्चे को एक तो ये बताएंगे कि जैसे ये वन है और आपके पास में है, बच्चों को पता है पास के लिए दिस लगता है और दूर के लिए दैट। आज अब इकट्ठा जैसे हम करवा रहे हैं तो आप बच्चों को ये बताइए जो आपके चीज़ में पास में है उसके लिए आप दिस और दिस इन दोनों का यूज़ करते हैं, दिस और दिस। अगर आपके पास में है तो आप इसका यूज़ करते हैं। बस इतना डिफरेंस है कि अगर वन ऑब्जेक्ट आपके पास में है तो दिस यूज़ करते हैं, वन से ज़्यादा है तो आप दिस का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए दूर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, दोज का। यानी कि दूर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, दैट और दोज इन दोनों का यूज़ करते हैं। ठीक है, बस ये डिफरेंस होता है कि अगर आपके पास आपसे दूर वन ऑब्जेक्ट है तो आप दैट यूज़ करते हैं, वन से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आपसे दूर हैं तो आप दोज यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है आपके पास में है, आप यहाँ पे फिल करिए। जैसे कि सेंटेंस लिखेंगे दिस इज़ एन एप्पल। ठीक है, तो देखिए आपको एक ये बता देना है बच्चे को कि दिस और दैट के साथ हमेशा इज़ ही लगता है। दिस इज़ दैट इज़, दिस इज़ ए दिस दैट इज़ ए। ठीक है, बस यहाँ पर देखिए हमने एन क्यों लिया है, एक ये आप बता दीजिए बच्चे को। आप आगे वाला वर्ड देखिए, अगर उसके आगे वाला लेटर अगर वावल है तो हम एन यूज़ करते हैं, वावल नहीं है तो हम ए ही यूज़ करते हैं। ए और एन का मीन्स होता है एक, जैसे कि यह एक एप्पल है, वह एक एप्पल है, तो वावल हो तो एन, वावल नहीं है तो हम ए यूज़ करते हैं। उसके बाद दिस और दोस्त के साथ हमेशा आर ही यूज़ होता है। ठीक है, ये आप बच्चे को बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप बच्चे को, जैसे आप नोटबुक में आपने किस तरह करवाना है, इस तरह से आप ऑब्जेक्ट बना के दे दीजिए। जैसे कि ये वन से ज़्यादा और पास दूर तो आपको बताना है। इस तरह से आपको जो है फिर बच्चे से पूछना है और जो सेंटेंस हैं वो राइट करवाने हैं इन नोटबुक में। आप ये एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं आपको। नोटबुक में जैसे आगे जैसे मैंने दिया है, जैसे कि बॉल, तो बच्चे से आप पूछेंगे ये आपके पास में है और वन है तो क्या लगेगा यहाँ पे, दिस इज़ ए बॉल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है नोटबुक में आपको ऑब्जेक्ट्स जैसे बना के देने हैं और आपको जो है ये यहाँ पर सेंटेंस बच्चे से राइट करवाने हैं, यूज़ ऑफ दिस दैट दिस एंड दोज। ओके, तो आज यही होमवर्क करवाइए आप बच्चे को। मैथ में देखिए जो होमवर्क करवाना है, व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर, तो ये आपको करवाना है इन नोटबुक में। जैसे इस तरह से आप लिख के देंगे बच्चे को, जैसे कि 18, 20, 25 इस तरह से, और उसके जैसे व्हाट कम्स आफ्टर एंड व्हाट कम्स बिफोर क्या आता है वो आपको जो है राइट करवाने हैं। ओके, तो आज मैथ में यही होमवर्क करवाइए आप बच्चे। हिंदी में देखिए जो होमवर्क करवाना है आपको, देखिए अंक की मात्रा के शब्द दिए गए हैं तो आपको ये करवाने हैं, पहले रीड करवाने हैं, उसके बाद आपको इन नोटबुक को राइट करवाने हैं। जैसे बै बिंदु दैर है, अंक की मात्रा है तो बंदर। इस तरह से आपको रीड कराने और राइट कराने, और जो आपको स्टेंजा दिया गया है ये आपको ओनली रीड कराना है। बच्चे को अच्छे से 2 और 3 टाइम्स रीड करवाइए। उसके बाद देखिए अभ्यास, चित्र देखकर शब्दों को पूरा कीजिए। देखिए आपको चित्र दिख रहा है, किसका चित्र है ये, क्या बोलेंगे हम इसको, कंगन। ठीक है, तो कंगन में देखिए आपने क्या कैसे लिखना है, जैसे गन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, कंगन। कै की जो साउंड है मिसिंग है तो हम क्या लिखेंगे, अब कै लिखेंगे तो कै गै न कगन बन जाएगा, तो कै के ऊपर जो अंग की मात्रा लगेगी तो कंग बन जाएगा, कंगन। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो आगे शब्द दिए गए हैं आपको ये जो कंप्लीट कराने हैं। ठीक है, आगे देखिए अंग
अनुस्वार लगाकर सही शब्द बनाइए। अंग की मात्रा लगाकर आपको ये सही शब्द बनाने हैं। जैसे कि तरंग लिखा हुआ है, अगर हम तय के ऊपर अंग की बिंदी लग जाएगी तो क्या बनेगा? तरंग। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये अंग की मात्रा लगाकर ये शब्दों को कंप्लीट करवाना है। हिंदी बुक में आज यही होमवर्क करवाइए आप बच्चे को। ओके, दी राइटिंग बुक में देखिए आपको जो होमवर्क करवाना है, देखिए अंक की मात्रा के शब्द दिए गए हैं। आपको जो शब्द हैं आपको लाउडली बच्चे को रीड कराने हैं। देखिए उनके ऊपर इनके चित्र भी दिए गए हैं, तो साथ में आप इनको पहचान भी करवा सकते हैं। जैसे किसको बोलते हैं घंटा, ये देखिए लंगूर, तो इस तरह से भी आप बता सकते हैं। और लाउडली आपको ये वर्ड रीड करवाने हैं और राइट करवाने हैं। ठीक है, तो राइटिंग पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे कि घ किस तरह से बना हुआ है इसी तरह से ही आपको बनाना है, और आगे जैसे आपको फिर इसी तरह से ही करवाने हैं। ठीक है, तो आज आप राइटिंग बुक में यही होमवर्क करवाएंगे बच्चे को। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही होमवर्क था। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।